हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ITI के ट्रेड अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट सेकेंड ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इस ट्रेड को और अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे असिस्टेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट, लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट या लेबोरेटरी टेक्नीशियन केमिकल प्लांट। तथा इस ट्रेड में ट्रेड थ्योरी के 44 क्वेश्चंस, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के 6 क्वेश्चंस और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 25 क्वेश्चंस ITI के CBT एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो साथियों, आपके एग्ज़ाम में टोटल 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स या 2 नंबर का होगा। इसके अलावा अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यह क्वेश्चन पेपर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि आपने थ्योरी चाहे बुक से कितनी बारी क्यों ना पढ़ ली हो, लेकिन जब तक आप MCQ क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं लगा लेते हैं तो तब तक आपको आइडिया नहीं लगता है कि एग्ज़ाम में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आप इन क्वेश्चनों को जब प्रीवियस ईयर का पेपर सोल्व करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंट महसूस होगा और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। और साथियों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सोल्युबिलिटी ऑफ ए सोल्यूट इन ए गिवन सॉल्वेंट। किसी दिए गए विलायक में विलय की विलेयता क्या है। द सोल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट इन द गिवन सॉल्वेंट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर। एक दिए गए तापमान पर एक संतृप्त समाधान में विलय की एकाग्रता। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ न्यूक्लिएशन एंड क्रिस्टलाइन ग्रोथ। न्यूक्लिएशन और क्रिस्टल ग्रोथ के लिए ड्राइविंग बल क्या है। तो वो कहलाता है सुपर सैचुरेशन या अति संतृप्ति। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ क्रिस्टलाइजर इज द स्वेसन वाल्कर क्रिस्टलाइजेशन। तो स्वेसन वाल्कर क्रिस्टलाइजेशन है वो किस प्रकार का क्रिस्टलाइजेशन है। तो वो हमारा है कंटिन्यूस क्रिस्टलाइजेशन या कंटिन्यूस क्रिस्टलाइजर सफ्टीक। राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेथड ऑफ सुपर सैचुरेशन इज यूज इन द वैक्यूम क्रिस्टलाइजर। वैक्यूम क्रिस्टलाइजर में जो सुपर सैचुरेशन की जो विधि है वो उसमें किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसमें हम करते हैं सुपर सैचुरेशन बाय एडियाबैटिक एवेपोरेशन एंड द कूलिंग। राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नोन एज द इंक्रीज इन साइज ऑफ न्यूक्लियस विद लेयर बाय लेयर द एडिशन ऑफ सॉल्वेंट इन क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया में विलय पदार्थ की परत पर परत जोड़ने से नाभिकीय के आकार में वृद्धि है वो क्या कहलाती है। तो वो हमारी कहलाती है ग्रोथ। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फ्लो मीटर कंसिस्ट ऑफ ए फ्लैट रेक्टेंगुलर प्लेट विद ए शार्प एज होल। किस फ्लो मीटर में एक शार्प एज होल वाली सपाट आयताकार प्लेट होती है। तो ये होती है ओरिफिस मीटर में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वेंचुरी फ्लो मीटर। जो वेंचुरी फ्लो मीटर है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो वेंचुरी फ्लो मीटर जो कार्य करती है वो करती है वेरिएबल प्रेशर मीटर के ऊपर या वेरिएबल दबाव मीटर के सिद्धांत पर यह कार्य करती है। राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कन्वर्जिंग एंगल ऑफ वेंचुरी। तो वेंचुरी का जो अभिसरण कोण है वो कितना है।
तो जो कन्वर्जिंग एंगल ऑफ वेंचुरी होता है वो होता है 20 से 22 डिग्री या 22 डिग्री। राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन यूज ऑफ वेंचुरी मीटर, या जो वेंचुरी मीटर होता है उसका जो मुख्य उपयोग है वो क्या है। तो वेंटीमीटर का जो मेन उपयोग होता है वो होता है टू मेजर द फ्लो रेट, प्रवाह दर को मापने के लिए हम वेंचुरी मीटर का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया मीटर, सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र मीटर है वो कौन सा है। तो वो होता है रोटा मीटर। तो रोटा मीटर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया मीटर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। तो रोटामीटर होता है क्या कि इट इज़ ए डिवाइस दैट मेजर द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ द फ्लूइड इन ए क्लोज ट्यूब। एक क्लोज ट्यूब में वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को मेजर करता है किसका, फ्लूइड का। तो एक डिवाइस होता है उसको हम बोलते हैं रोटामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव मोर एक्यूरेट रीडिंग, निम्नलिखित में से किसकी सबसे जो अधिक या सटीक है वो रीडिंग होती है। तो ये सारे डिवाइसेस दिए हुए हैं, तो जो मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग जो देता है वो हमारा देता है रोटामीटर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज रोटामीटर फ्लोट रेस्ट व्हेन नो फ्लूइड फ्लो थ्रू द मीटर, जब मीटर के माध्यम से कोई तरल पदार्थ फ्लो नहीं करता है तो रोटामीटर कहाँ रहता है। तो रोटामीटर रहता है एट द बॉटम पे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। जब भी किसी रोटामीटर के अंदर कोई फ्लूइड है वो फ्लो नहीं करता है तो जो रोटामीटर फ्लोट करता है वो कहाँ करता है, एट द बॉटम या तल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द पॉइंट वेलोसिटी, बिंदु वेग को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो पॉइंट वेलोसिटी को मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं वो हमारा होता है पायोट ट्यूब। राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ पायोट ट्यूब, जो पायोट ट्यूब का जो गुणनांक का जो मान है वो कितना होता है। तो पायोट ट्यूब का जो कोफिशिएंट होता है या कोफिशिएंट ऑफ द पायोट ट्यूब की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.98, 0.98। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द सिंगल पोर्ट पाइवट ट्यूब मेजर द फ्लो वेलोसिटी, सिंगल पोर्ट पाइवट ट्यूब प्रवाह वेग को कैसे मापता है। तो ये बताता है बाई इंसर्टिंग द प्रोब ऑफ टू ए पॉइंट इन ए फ्लोइंग स्ट्रीम इन द ओपन चैनल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ मिक्सचर यूज इन द मिक्सचर सैटलर एक्सट्रैक्शन इक्विपमेंट, जो मिक्सर सैटलर निष्कर्षण उपकरण में उपयोग किए जाने वाले मिक्सचर का उद्देश्य क्या है। तो ये करता है मास को ट्रांसफ़र। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एक्सट्रैक्टर यूजेस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फॉर डिस्पर्सन एंड सेपरेशन ऑफ फेजेस, कौन सा चिमटा फैलाव और चरणों को अलग करने के लिए केंद्र प्रसारक बल का उपयोग करता है। तो ये करता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल एक्सट्रैक्टर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द लीचिंग इन्वॉल्व्स, लीचिंग में क्या शामिल होता है। तो लीचिंग में जो शामिल होता है वो होता है सॉलिड एंड लिक्विड, तरल और ठोस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द रेट ऑफ लीचिंग इंक्रीज विद, लीचिंग की दर किसके साथ बढ़ती है। तो रेट ऑफ लीचिंग इंक्रीज विद द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने के साथ जो लीचिंग का जो रेट है वो बढ़ता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3, टेम्परेचर या तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैकेनिकल सेपरेशन ऑफ ए सॉलिड फ्रॉम ए लिक्विड बाय द मीन्स ऑफ पोरस मीडियम, झरझरा माध्यम से एक तरल से एक ठोस की यांत्रिक जो जुदाई है वो क्या है। तो ये कहलाती है फिल्ट्रेशन, छानने का काम। तो फिल्ट्रेशन इज ए मैकेनिकल सेपरेशन ऑफ सॉलिड
फ्रॉम द लिक्विड बाय द मीन्स ऑफ द पोरस मीडियम, मतलब किसी लिक्विड से सॉलिड को अलग करना बाय द मीन्स ऑफ पोरस मीडियम, वो क्या कहलाता है, फिल्ट्रेशन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4, फिल्ट्रेशन या छानने का काम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फैक्टर अफेक्ट्स द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है वो किस कारक पर को प्रभावित करती है। तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है और जिस कारक पर वो इफेक्ट डालती है वो होता है विस्कोसिटी ऑफ द फिल्ट्रेट, छन की चिपचिपाहट। जिस चीज़ को हम फिल्टर कर रहे हैं किसी मटेरियल से दूसरे मटेरियल को, तो उसकी जो विस्कोसिटी है वो क्या है, तो वो फैक्टर हमें माइंड में रखना होता है ड्यूरिंग द फिल्ट्रेशन प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डाइमेटोसिस, अर्थ क्या है। तो डाइमेटोसियस जो पृथ्वी है वो क्या है, ये कहलाता है हमारा फिल्टर एड, फिल्टर सहायता। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द प्रेशर फिल्टर, जो प्रेशर फिल्टर है वो कौन सा है। तो प्रेशर फिल्टर जो होता है प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर। प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर क्या कहलाता है, हमारा प्रेशर फिल्टर कहलाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फिल्ट्रेशन वॉशिंग पार्शियल ड्राइंग एंड डिस्चार्ज ऑफ केक टेक प्लेस ऑटोमेटिकली। केक का कौन सा फिल्टर निस्पंदन, धुलाई और आंशिक सुखाने और निर्वहन स्वचालित रूप में होता है। तो ये होता है रोटरी ड्रम फिल्टर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ फिल्टर इज द मोरे फिल्टर, किस प्रकार का जो फिल्टर है वो मूर फिल्टर है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से जो मूर फिल्टर है वो हमारा है लीफ फिल्टर या पत्ता फिल्टर। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फिल्टर इज यूज फॉर गिविंग ए शाइनिंग इफेक्ट टू द लिक्विड फिल्ट्रेटेड इन एडिशन टू फिल्ट्रेशन। निस्पंदन के अलावा फिल्टर किए गए तरल पदार्थों को एक चमकदार प्रभाव देने के लिए किस फिल्टर का उपयोग करता है। तो वो करता है हमारा स्पार्कलर फिल्टर। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट ऑफर्स द मैक्सिमम प्रेशर ड्रॉप, कौन सा निस्पंदन उपकरण अधिकतम दबाव ड्रॉप प्रदान करता है। तो ये हमारा करता है प्रेशर रिलीफ फिल्टर प्रेस। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नसेट फिल्टर, जो नसेट फिल्टर है वो क्या है। तो ये होता है हमारा ए फिल्टर विच परफॉर्म इफेक्टिवली इन ए क्लोज सिस्टम, एक फिल्टर जो क्लोज सिस्टम में प्रभावी ढंग से कार्य करता है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द परसेंटेज ऑफ ड्रम सबमर्ज इन ए स्लैरी इन केस ऑफ रोटरी ड्रम फिल्टर इज। रोटरी ड्रम फिल्टर के मामले में घोल में डूबा हुआ ड्रम का जो प्रतिशत है वो कितना होता है, ये होता है 30%। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू द सब्लिमेट सेटल्ड आफ्टर द कन्फिग्रेशन या सेंट्रीफिकेशन, अपकेंद्र के बाहर कहाँ स्थित होता है। तो ये होता है सेटल्ड एट द बॉटम, सबसे निचले हिस्से में सेटल हो जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ फोर्स इज यूज इन द सेंट्रीफ्यूज। तो सेंट्रीफ्यूज में किस प्रकार के बल का उपयोग होता है। तो सेंट्रीफ्यूज में जो फोर्स लगती है वो लगती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अभिकेंद्रीय बल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ सेंट्रीफ्यूज मशीन। सेंट्रीफ्यूज मशीन का दूसरा नाम क्या है। तो सेंट्रीफ्यूज मशीन का जो दूसरा नाम है वो होता है हाइड्रो एक्सट्रैक्टर। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ बॉटम ड्रिवन सेंट्रीफ्यूज। तो नीचे संचालित अपकेंद्रित के अपघटक या आवश्यक घटक है वो क्या है। तो ये होता है एक रोटर एंड केसिंग, एक रोटर और एक आवरण। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर फ्रॉम द मोटर ऑफ बॉटम ड्रिवन सेंट्रीफ्यूज ड्राइव्स द बास्केट। नीचे की ओर से चलने वाली सेंट्रीफ्यूज मोटर से टोकरी कहाँ जाती है? तो वो जाती ड्राइव द बास्केट फ्रॉम द बॉटम, टोकरी के नीचे हिस्से में चली जाती है या चलाया जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द सेंट्रीफ्यूगेशन वर्क। सेंट्रीफ्यूगेशन जो वर्क है वो कैसे कार्य करता है? तो वो करते बाय कीपिंग द लाइटर पार्टिकल्स इन टॉप एंड हैवियर पार्टिकल एट द बॉटम। जो हल्के कणों को ऊपर रखता है और भारी कणों को नीचे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द यूज ऑफ सेडिमेंटेशन ऑन द कॉमर्शियल स्केल। व्यावसायिक स्तर पर सेडिमेंटेशन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो व्यावसायिक स्तर पर सेडिमेंटेशन के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? वो होता है हमारा थिकनर्स। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सेपरेशन ऑफ द सॉलिड्स फ्रॉम ए सस्पेंशन इन ए लिक्विड बाय द ग्रेविटी सेटलिंग। गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक तरल से एक निलंबन से ठोस पदार्थों का पृथक्करण या सेपरेशन है वो क्या कहलाता है? तो वो हमारा कहलाता है सेडिमेंटेशन या अवसादन। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रोसेस इज क्विकर देन द फिल्ट्रेशन बट नॉट सो इफेक्टिव। कौन सी प्रक्रिया फिल्ट्रेशन में तेज है लेकिन इतनी प्रभावी नहीं है? तो वो हमारी कहलाती है डेकांटिक। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द टू इमर्सिबल सब्सटेंसेस वाया पोरिंग ऑफ वन सब्सटेंस। एक पदार्थ को डालने के माध्यम से दो आसन पदार्थों को अलग अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये हमारी कहलाती है निस्तारण या डीकेंटेशन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फिल्टर इज यूज फॉर द कंटिन्यूस मोड ऑफ फिल्ट्रेशन। निस्पंदन के निरंतर मोड के लिए किस फिल्टर का उपयोग करते हैं? ये हमारा होता है रोटरी वैक्यूम फिल्टर। तो रोटरी वैक्यूम फिल्टर इज यूज फॉर द कंटिन्यूस मोड ऑफ द फिल्ट्रेशन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द एक्सियल फ्लो इम्पेलर। जो अक्षीय प्रभाव प्रेरित करने वाला है वो कौन सा है? तो जो एक्सियल फ्लो इम्पेलर होता है वो हमारा होता है प्रोपेलर। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू और मोर फेजेस इनटू एंड थ्रो वन अनदर। दो या दो से अधिक चरणों के यादृच्छिक विवरण में और एक दूसरे के माध्यम में क्या होता है? तो ये कहलाता है मिक्सिंग या फिर मिश्रण। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मिक्सर इज सुटेबल फॉर फ्री फ्लोइंग ड्राई पाउडर्स। कौन सा मिक्सर मुक्त बहने वाले सूखे पाउडर के लिए उपयुक्त होता है? तो ये हमारा होता है डबल कोन मिक्सर या डबल शंकु मिक्सर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ रिबन ब्लेंडर्स। जो रिबन ब्लोअर्स होते हैं उसका जो अनुप्रयोग है वो क्या है? तो वो कहता है कि नॉन फ्लोइंग पाउडर्स एंड द लम्प्स। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। तो ये थे हमारे ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के। तो व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ a + b का होल स्क्वायर। तो ये इसका जो फॉर्मूला होता है आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा। तो a² + b² + 2ab। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a - b का होल स्क्वायर। तो इसका फार्मूला होता है a² + b² - 2ab। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a × a² × a³ 4। तो इसमें क्या होता है कि जो बेस होता है बेस तो सबका सेम है। तो इसमें क्या होता है पावर ऐड हो जाती है। पहले की 1 है, फिर कितनी है पावर 2 है, फिर है 3, फिर है 4। जब हम आपस में इनको जोड़ेंगे तो
2 और 1 3, 3 और 6, 6 और 4 10। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा a की पावर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a की पावर 5 और उसकी पावर 7। तो ऐसे में क्वेश्चन में क्या होता है कि जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a की पावर m और उसकी पावर n, तो यहाँ से क्या हो जाता है कि आपस में पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है। फॉर्मूला होता है a की पावर m इंटू n। तो यहाँ हम जब कैलकुलेट करेंगे तो a की पावर 5 इंटू में 7, तो a की पावर कितना आ गया 35। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 625। 625 का जो मान है वो क्या होगा। तो 625 का जो मान होगा वो हमारा होगा, ये एक्चुअली क्या है कि क्वेश्चन ही गलती है, वही पूछना ही चाह रहा था कि जो 625 है उसका जो स्क्वायर रूट है वो क्या होगा। तो 625 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 25। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हैंड बुक रेफर बाय द मशीन इंजीनियर। जो मशीन इंजीनियर द्वारा निर्दिष्ट पुस्तिका है वो क्या है। तो एक बुक होती है, रेफरेंस बुक होती है जो कि मशीन इंजीनियर है वो उसको यूज़ करता है, तो वो हमारी कहलाती है मार्क स्टैंडर्ड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। तो साथ ही हमारे 50 क्वेश्चन से ट्रेड थ्योरी के। बाकी जो एम्प्लॉयबिलिटी के क्वेश्चन है इससे पहले मैं 2 सेट करा चुका हूँ, आप वहाँ जाकर इनको आराम से देख सकते हैं। वो ज़्यादातर क्वेश्चन क्या है रिपीटेड क्वेश्चन ही है, बाकी आप देखना चाहो तो यहाँ भी देख सकते हो। बाकी इनको जो 2 सेट है मैं उनमें पहले ही इनको करा चुका हूँ, तो आप वहाँ जाकर इन क्वेश्चन को आराम से देख सकते हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।